अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सेल मेम्ब्रेन यानी खुलिया की बैरूनी दीवार या झिल्ली के बारे में सीखेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। इस तस्वीर में आप देखें तो आपको एक मुकम्मल खुलिया दिखाया गया है। इस खुलिया के बाहर एक झिल्ली मौजूद होती है जो इस खुलिया के तमाम अंदरूनी अजसाम को महफूज करती है, इसको एक मखसूस शक्ल फराहम करती है। ये बैरूनी झिल्ली या बैरूनी दीवार या सेल मेम्ब्रेन क्या चीज़ है, ये किन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, किस तरह से बनी होती है, ये देखने के लिए आप इसको थोड़ा सा जूम करके हम इसका मुख्तसर सा हिस्सा देख लेते हैं। यानी इस खुलिया की बैरूनी झिल्ली का थोड़ा सा हिस्सा काट करके जूम करके हम देखें तो हमें इस तरह से ये नजर आएगा। यानी खुलिया की जो बैरूनी झिल्ली है, सबसे पहले तो खुलिया को एक मखसूस स्ट्रक्चर फराहम करती है, इसको एक मखसूस बनावट देती है। इसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी अज्जा हैं, मायात हैं, उनको बैरूनी माहौल से जुदा करती है और खुलिया की झिल्ली खुलिया से बाहर से बहुत सारे अज्जा को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से ECF से खुलिया के अंदर दाखिल होने के लिए पैसेज देती है। और खुलिया के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाए, कोई फासिद मादे पैदा हो जाए या खुलिया से दूसरे खुलियात तक कोई चीज ट्रांसफर करनी हो तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी ICF से खुलिया के बाहर उन अज्जा को निकलने के लिए भी ये पैसेज फराहम करती है। खुलिया की झिल्ली मायात की मादों की आजादाना नकलो हरकत के लिए एक रास्ता देती है। खुलिया की जो बैरूनी झिल्ली है, ये जो झिल्ली है ये प्रोटीन पर मुश्तमिल होती है जिसकी मिकदार इसमें 55% होती है। फिर इसके अलावा इसमें लिपिड्स यानी चिकनाई पाई जाती है जिसकी मिकदार 40% होती है और इसमें 5% निशास्तादार अज्जा यानी कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। अब इसको जब हम जूम करके देखते हैं तो इसके हमें मुख्तलिफ हिस्से नजर आते हैं। एक इसकी ये जो नीले रंग की बाहर और अंदर हमें तह नजर आती है, ये फास्फोलिपिड बाइलेयर होती है यानी फास्फोलिपिड्स की दोहरी तह है। चिकनाई के मालिक्यूल्स की दोहरी तह होती है जो इसको बाहर से और अंदर से ढांप लेती है। फिर इसके दरमियान में हमें ये प्रोटीन के अजसाम कैप्सूल से नजर आते हैं जो कि खुलियात में इंसुलिन के पैसेज को या मुख्तलिफ एंजाइम्स के पैसेज को यकीनी बनाते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर आपको ये येलो आपको कुछ डॉटेड से नजर आते हैं, तो ये इसमें कोलेस्ट्रॉल को इजहार कर रहा है यानी इसमें कोलेस्ट्रॉल मौजूद है। फिर इसके अलावा यहाँ पर इसकी ये जो बाहर वाली नीली दीवार है फास्फोलिपिड्स की, इसको एक्सटर्नल मेम्ब्रेन सरफेस कहते हैं। और ये जो अंदर की ब्लू वाल आपको नजर आ रही है, ऐसी नजर आ रही है फास्फोलिपिड्स की, इसे सेल मेम्ब्रेन की अंदरूनी सतह कहा जाता है। ये उसके प्रोटीन्स आ गए, ये उसके ग्लाइकोप्रोटीन्स आ गए और यहाँ पर इसके अलावा इसमें कोलेस्ट्रॉल आ गया। तो ये मुख्तलिफ अज्जा पर मुश्तमिल एक दीवार है, 2 तहों पर मुश्तमिल है। इसके अंदर प्रोटीन मौजूद है, इसके अंदर चिकनाई मौजूद है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है और इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और ICF को जुदा करने के साथ साथ ये ECF और ICF यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के दरमियान में मादों के पैसेज को भी यकीनी बनाती है। खुलिया के लिए जो चीजें जरूरी होती हैं वो उनको खुलिया के अंदर दाखिल करने देती है, जैसा कि ऑक्सीजन है, ग़िज़ाई अज्जा हैं, एंजाइम्स हैं, ये सारी चीजें खुलिया के अंदर ये दाखिल करने देती है। और खुलिया के अंदर से जो चीजें बाहर निकालनी होती हैं, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कोई बैक्टीरियल चीजें खुलिया में दाखिल हो गई हैं, खुलिया ने उनको किल कर दिया है, खुलिया ने उसको बाहर निकालना है, या खुलिया के कोई अज्जा जो डेड हो गए हैं उनके जहरीले मादों को खुलिया से बाहर निकालना है, तो ये तमाम चीजें इसी सेल मेम्ब्रेन के जरिए, इसी रास्ते के जरिए रूनुमा होती हैं। जी तो दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगर आपको सेल मेम्ब्रेन की अच्छी तरह से समझ आई हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी मुफीद और कीमती आराव तजावीज़ से हमें कमेंट्स के जरिए आगाह फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त हकीम एजाज अली अज़ीमी।